दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। आगामी 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार महतारियों के लिए जारी की जाने वाली महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त का भुगतान करने जा रही है, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश की 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खाते में इसका सीधा भुगतान होने जा रहा है। और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ आप बिल्कुल बने रहिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रति जो माह है महिलाओं के खाते में 1000 रुपये जो है सालाना 12,000 रुपये की भुगतान को लेकर के चुनाव के पहले वायदे किए गए थे। वहीं इसी कड़ी में अब बात करें तो आगामी 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी 5वीं किस्त जो है महिलाओं के खाते में जारी करने वाली है। तमाम अपडेट्स के लिए आप अपने जो खाते हैं उनको चेक भी कर सकते हैं। बिलासपुर में तेज बारिश की वजह से पूरी तरह तालाब सड़क बन गई। छत्तीसगढ़ की बांधों में अभी सिर्फ 32% का पानी बचा हुआ है। दरअसल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग के जिलों में जमकर बादल बरसे हैं, जहां बिलासपुर में तेज बारिश के बाद सरकंडा, पुराना बस स्टैंड समेत श्रीकांत वर्मा मार्ग, हंसा विहार, मित्र विहार कॉलोनी समेत कई इलाकों में पानी भर गया। तो वहीं पिछले साल तकरीबन 50 करोड़ की लागत से यहां नाला निर्माण कराने के बाद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने सरगुजा और बिलासपुर संभाग में हल्की से भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया था। प्रदेश में अब तक 172 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है। वहीं माफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन कम बारिश के चलते प्रदेश के बांध अभी 32% ही भरे हुए हैं। इन इलाकों में 30 जून तक भारी बारिश की संभावना जो है 30 जुलाई तक भारी बारिश की जो संभावना है 30 जून तक के लिए जताई गई है। वहीं शनिवार को प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश बीजापुर में 230 मिलीमीटर की रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर बात करें अगले 24 घंटे की तो बिलासपुर, गौरेला, पिंडा, मरवाही, कोरबा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, सूरजपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ में एनआईए की छापेमार कार्यवाही बीते दिन देखने को मिली, जहां 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कांकेर जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम ने बीती रात को तकरीबन 6 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही की और इन ठिकानों से एनआईए ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। उनके कब्जे से मोबाइल, प्रिंटर और गैस बरामद किए गए हैं। एनआईए ने नक्सलियों को हथियारों की सप्लाई के मामले में छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने शुक्रवार रात नक्सलियों की गिरफ्तारी और हथियार सप्लाई से जुड़े मामले में नक्सल प्रभावित इलाके में छापेमार की थी और कांकेर जिले के घोर नक्सल प्रभावित इलाके मुजालगोंडी, कलमुच्चे और आमाबेड़ा और जहां साथ ही जीवालामारी में तलाश रेड करके कार्यवाही की गई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान एनआईए की टीम ने कई मोबाइल फोन्स, एक प्रिंटर समेत 39,100 रुपये कैश के साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इसी के साथ ही रेड से नक्सलियों को हथियार सप्लाई के कई नेटवर्क्स और इससे संबंधित लोगों के नाम सामने आने की अब बातें आ रही हैं। खैरागढ़ छुई खदान और गंडई की 12,000 दीदियां लखपति बनने के लिए सरकार द्वारा चयनित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में प्रशासन की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश जारी है। इसी योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं को कई आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनके परिवार की सालाना आय 1 लाख से ज़्यादा करने का लक्ष्य है। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित की है। लखपति महिला योजना के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य स्व सहायता समूह की महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनके परिवार की सालाना आय लाख रुपए से ज़्यादा पहुंचाना है। योजना के तहत लखपति दीदी के लिए चिन्हांकित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विभागीय योजनाओं जैसे कृषि, उद्यानिकी और मत्स्य पालन, साथ ही पशुपालन, महिला एवं बाल विकास विभाग इत्यादि विभागों की योजनाओं से लाभान्वित कर उनकी आय में बढ़ोतरी किया जाना है। छत्तीसगढ़ में अफसर बनने की फ्री कोचिंग सरकार प्रोवाइड करने जा रही है, जहां मजदूरों के बच्चों को अधिकारी बनाने की तैयारी है। पीएससी, व्यापम और बैंकिंग से लिए जुलाई से क्लासेस शुरू होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मजदूरों के बच्चों को ऑफिसर बनाने का मौका मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार फ्री कोचिंग क्लासेस की सुविधा देने जा रही है। प्रदेश के 10 जिलों में निःशुल्क कोचिंग की क्लासेस जुलाई माह से शुरू होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बच्चों को इन कोचिंग क्लासेस में पीएससी, व्यापम और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने का मौका मिलेगा। बता दें, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुताबिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना सरकार लेकर आई है।
और अब छत्तीसगढ़ के बात करें तो पूरे देश में 1 जुलाई से प्रभावशील तकरीबन 3 नए कानून होने जा रहे हैं, जिसको जानना आपको ज़रूरी है। दरअसल बात करें तो ये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं हैं। इन कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न जिलों में पुलिस के द्वारा अलग अलग ऑडिटोरियम्स में साथ ही कई कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जहाँ नए कानूनों को लागू करने का उद्देश्य जनता को पारदर्शी और त्वरित न्याय दिलाने और दंड व्यवस्था से न्याय व्यवस्था की ओर ले जाने से है। वहीं कार्यशाला में कमिश्नर के साथ साथ कलेक्टर और साथ ही विभिन्न अधिकारी जो है शामिल हुए। वहीं बात करें अगर सरगुजा रेंज की तो आईजी अंकित गर्ग ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जानकारी आम लोगों को जरूर तौर पर होनी चाहिए। साय मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री का होना जरूरी और दोनों मंत्री पद जल्द भरा जाए। छत्तीसगढ़ के साय सरकार में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं। साय मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, विधानसभा का सत्र आहूत किया जा चुका है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री का होना विधानसभा में आवश्यक हो जाता है। हालांकि मंत्रिमंडल गठन करने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। बघेल ने कहा कि मंत्री के 2 पद रिक्त हैं। निश्चित रूप से फैसला करने में विलंब हो रहा है, जिसका नुकसान छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता को भी हो रहा है। शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री दोनों ही पद रिक्त हैं और इन्हें भरा जाना आवश्यक है। भर्ती मरीजों ने कहा कि अस्पताल बंद रहेगा बोलकर बाहर निकाला। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेवाईएम नेता और डॉक्टर्स के बीच का बहस जो है इसकी खामियाजा जो है भर्ती मरीजों को भुगतना पड़ गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में जो नेतागिरी है इतना हावी हो गई कि छत्तीसगढ़ के देवभोग में बीजेवाईएम जिलाध्यक्ष और ऑन ड्यूटी डॉक्टर महेश्वर साहू में बहस हो गई, जिसके बाद गाली गलौज और आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। जिसके बाद देवभोग ब्लॉक के 26 अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को 6 घंटे तक इमरजेंसी सेवा ठप थी। भर्ती मरीजों का ये भी कहना था कि उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। कुछ देर बाद इमरजेंसी सेवाएं बहाल की गईं, लेकिन अभी भी ओपीडी समेत बाकी सेवाएं बंद है। देवभोग ब्लॉक के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने देवभोग थाने पहुंचकर भाजयुमो जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी और अपनी सुरक्षा की गारंटी की मांग की। जहां ब्लॉक में 26 स्वास्थ्य सेंटर्स हैं, जहां मरीज भटकते हुए दिखाई दिए हैं। इनमें 1 सामुदायिक, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य और 22 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। रायपुर के बाद अब बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं की भड़ास देखने को मिली। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से कहा कि गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हार की एक बड़ी वजह कांग्रेस के लिए बनी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। दूसरे दिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिलासपुर पहुंची, जहां पहले दिन की तरह कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी भड़ास निकाली। जहां नेताओं ने गुटबाजी, निष्क्रियता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देने की बड़ी वजह हार को करार दिया गया। बिलासपुर के साथ ही सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर भी चर्चा हुई और सभी सीट्स के लिए अलग अलग फीडबैक लिया गया। कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने बंद कमरे में नेताओं से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की। पहले दिन कार्यकर्ताओं के बातचीत के माध्यम से रायपुर और महासमुंद सीट को लेकर बैठक हुई, जिसमें कई नेताओं ने खुल करके अपनी बात रखी है। बृजमोहन ने कहा कि आरंग की घटना मॉब लिंचिंग नहीं, एक सुसाइड केस है, जहां एफआईआर में पीछा कर मारपीट का जो जिक्र है वो यहां पर किया गया है। दरअसल रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरंग मामले को मॉब लिंचिंग कहे जाने पर अपनी आपत्ति जताई है। बीते दिन मीडिया ने जैसे ही पूछा मॉब लिंचिंग की घटना पर आप क्या कहेंगे, झट से बृजमोहन अग्रवाल ने जो है पूछना शुरू कर दिया, आप कैसे उस घटना को मॉब लिंचिंग कह सकते हैं? अगर कोई गड्ढे में कूद गया और मृत्यु हो गई तो मॉब लिंचिंग कैसे कहेंगे? बृजमोहन ने आगे कहा कि बहुसंख्यक समाज की भावना को अल्पसंख्यक समाज आहत न करे। मैं तो प्रेस से कहूंगा, जो खुद गड्ढे में कूदकर मर गए उसे मॉब लिंचिंग का रूप आप लोग क्यों दे रहे हैं? सरकार को सभी लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद भी अपनी जगह सही है, इसे मॉब लिंचिंग का रूप ना दे। ना ये तो आत्महत्या है या उसकी गलती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के खिलाफ यूनियन का हल्ला बोल देखने को मिला, जहां बीएसपी में प्लांट प्रबंधन 1 जुलाई से प्लांट के अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू कर रहा है और इसके विरोध में बीते दिन बीएसपी के कई यूनियनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि अगर प्रबंधन उनकी बात नहीं मानता तो इसका असर प्लांट में देखने को मिलेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल से कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए चेहरा पहचान बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य कर दिया गया है। इससे
इसे भिलाई स्टील प्लांट में भी 1 जुलाई से सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए बीएसपी के 13,000 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। इसके साथ ही तकरीबन 15,000 कर्मचारियों में से 13,000 लोग अपनी सहमति प्रबंधक तो शाम तक दे चुके हैं। लेकिन ठेका मजदूरों की बात की जाए तो 25,000 में से 24,000 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा चुका है। ठीक इसके खिलाफ संयुक्त यूनियन ने बीती सुबह को बोरिया गेट पर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में बीएमएस, सीआईटीयू, एचएमएस और आईएनटीयूसी, एटक, इस्पात श्रमिक समेत लोईमू और स्टील वर्कर्स जैसे यूनियन इसमें शामिल रहे और सभी यूनियन के सदस्यों और पदाधिकारियों ने अपने हाथों में झंडा लेकर बोरिया गेट पर सुबह से ही घेराबंदी शुरू कर दी और इसमें यूनियन के पूरे पदाधिकारी उपस्थित रहे। 2 टोल प्लाजाओं के बीच की दूरी 60 किलोमीटर अनिवार्य है। कोरबा में टोल टैक्स से छूट मिलेगी। लोगों ने इसके लिए खिलाफ प्रदर्शन भी किया हुआ था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में संचालित टोल प्लाजा को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की व्यवस्था के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में 2 टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कोरबा जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए नेशनल हाईवे के दायरे में संचालित टोल प्लाजा को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। जिस स्थान पर टोल प्लाजा होगा और उसके नज़दीक क्षेत्र लोगों को टोल टैक्स देने के मामले में विशेष छूट दी जाएगी और ऐसे सभी लोगों को उचित रास्ते की जानकारी जमा करने को कहा गया है ताकि मासिक पास जारी करने का काम किया जा सके। 2 मंत्रियों के खराब प्रदर्शन से मोदी और नड्डा नाराज हैं। साय कैबिनेट में 4 नए चेहरे फाइनल हो सकते हैं। इसको लेकर अब तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा संगठन के नेताओं की बीते दिन बैठक दिल्ली में हुई, जहां सांसद संतोष पांडे के निवास पर 3 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल समेत प्रदेश के भाजपा के कुछ सांसद भी मौजूद रहे। दिल्ली सूत्रों के अनुसार बैठक तकरीबन रात 8 बजे शुरू हुई और बैठक में 2 मंत्री पर किस विधायक को मंत्री बनाया जाना चाहिए इस मुद्दे पर इसको लेकर आगे की चर्चा हुई। वहीं सहायक सरकार के कद्दावर नेता और वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सांसद बनकर दिल्ली जा चुके हैं और फिलहाल इस बात की ज़्यादा संभावना है कि मंत्रिमंडल में से एक ओबीसी विधायक को बाहर किया जा सकता है और इसकी जगह पर रायपुर पश्चिम से विधायक राजेश मूणत या बिलासपुर से अमर अग्रवाल को जगह मिल सकती है। साथ ही अगर हम बात करें तो दुर्ग से गजेंद्र यादव और कोंडागांव से लता उसेंडी को साय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। निगम मंडल पर सीएम साय ने कहा कि इंतजार करिए, जल्द ही इसकी घोषणा होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन दिल्ली से लौटने के बाद संगठन के बड़े नेताओं के साथ बैठक की और प्रदेश के मंत्रिमंडल में बदलाव और निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इस मुलाकात को मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ सांसदों के साथ परिचयात्मक बैठक करार दिया। मुख्यमंत्री से पूछा गया कि कब तक मंत्रिमंडल के बदलाव का ऐलान होगा, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही होगा, समय का इंतजार करिए, इसकी घोषणा हो जाएगी। सूत्रों की माने तो जुलाई के प्रथम सप्ताह के बाद साय कैबिनेट में किसी विधायक को जगह मिल सकती है। चर्चा है कि 4 से लेकर 5 निगम मंडल आयोग में नेताओं को जिम्मेदारी देने का ऐलान भी किया जा सकता है। दिल्ली में बैठक के बाद ये भी माना जा रहा है कि साय कैबिनेट में किसे शामिल करना है ये तय कर लिया गया है, लेकिन ऐलान होना अभी बाकी है। और खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां सीआरपीएफ जवान ने पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया बीच चौराहे पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक सीआरपीएफ जवान ने कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया, फिर झूमा झटकी करते हुए मारपीट की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें सीआरपीएफ जवान कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के बाद धक्का मुक्की करता भी दिख रहा है। 2 पक्षों में विवाद के बाद सूचना पर डायल 112 पहुंची थी और इसी दौरान सीआरपीएफ जवान से पुलिसकर्मी का विवाद हो गया। मारपीट में घायल व्यक्ति को पुलिसकर्मी अस्पताल लेकर जा रहा था, तभी वहां मौजूद सीआरपीएफ जवान से उसका विवाद हो गया और झूमा झटकी हो गई। फिर पुलिसकर्मी ने दबंगई दिखाते हुए पहले जवान को तमाचा मारा था। फिर घटना रतनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना 2 दिन पहले की है। ऐसे में पुलिस ने मारपीट करने वाले युवक इतवार सिंह पैकरा सीआरपीएफ जवान के खिलाफ शासकीय कर्मचारी से मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। दबंगई दिखाने वाले आरक्षक के खिलाफ अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।